रिजल्ट का प्रभाव निश्चित रूप से सिर्फ हरियाणा तक नहीं है, इसका प्रभाव पूरे देश और बिहार पर भी है। तो आने वाला चुनाव है, आपको चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो, उस पर इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। और झारखंड में तो खास करके हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में भी एनडीए भारी मत से सरकार बनाएगी। एक बात जरूर है कि ये प्रश्न चिन्ह उठाता है ऐसे लोगों पर जो एग्जिट पोल करते हैं। कौन एग्जिट पोल करते हैं? ये ऐसे लोग जो कुछ पत्रकार बन के घूम करके एक नैरेटिव लोगों के बीच में बनाते हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह है। उनकी विश्वसनीयता पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है कि भविष्य में ऐसे एग्जिट पोल को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। इतना बड़ा झूठ जो चलाते हैं बैठकर, जनता का मूड कहीं और है, चलाते कुछ और। टोटल फेल है, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इस पर भी जरूर देखना चाहिए लोगों को कि भाई इस टाइप के लोग किसी एजेंडा पर तो नहीं काम करते हैं, चलाते रहते हैं। एक ये भी है, और ये जीत निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास जो जमा है उसके लिए। लेकिन सर कांग्रेस जो है इस चीज को मानने को तैयार नहीं। जयराम हरियाणा का चुनाव आएगा, बिहार पे असर पड़ेगा, बिहार में हम सरकार बना पाएंगे, कई तरह की उन लोगों ने आशा लगा रखी थी। मैंने कहा बात भी आती थी बिहार में लोकसभा का चुनाव इंडिकेशन दे दिया कि अगला विधानसभा में क्या होगा। 176 सीट पर हम लोग लीड किए लोकसभा में, और 176 सीट पे ही नहीं लीड किए हैं। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये 220 जो मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया है, ये रिकॉर्ड भी देश की जनता देखेगी बिहार से कि 220 सीट हम लोग कैसे जीते हैं विधानसभा। लोगों का मूड एक तरफा है, चाहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में हो और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक तरफा मूड है लोगों। एक आखिरी सवाल सर मेरा, चुनाव जो परिणाम है उससे काफी उत्साहित है। कल बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि अगर अकेले बीजेपी भी चुनाव लड़ा 2/3 से जीत जाएंगे। तो बड़ा भाई छोटा भाई का जो चल रहा था, ये मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, मुझे इसकी जानकारी होगा कौन ज्यादा सीट पर लड़ेगा इसकी जानकारी वो तो जब समय आएगा तो आपको इसकी जानकारी। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं मैं आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ, मेरे जानकारी में नहीं, ऐसा उन्होंने को बयान दिया। सर बड़ी बात है कि जो जनता करके ये बताया कि लोकतंत्र की ये जीत नहीं है, तंत्र की जीत है, और जहाँ हम जीत रहे थे वो ये उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ ना, तब तो लोकसभा में ही पूरा नंबर ले लेते। ये लोगों को संविधान पर विश्वास नहीं है, इन लोगों को देश के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं अर्बन नक्सल, उस मोड के ये लोग हैं। ये देश के हर एक इंस्टीट्यूशन पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये लोग संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ लोग हैं। इनकी बेचैनी बढ़ रही है और उसी का सबक जनता बार बार इनको दे रही है, उससे भी सीख नहीं ले पा रहे हैं। ईवीएम के हम लोग पूरी तरह समर्थक हैं। ईवीएम आया, खास करके बिहार के लोग तो ज्यादा समझ सकते हैं कि किस तरह मतपत्र का लूट होता था और बूथ पर क्या होता था। ईवीएम आया तभी से फेयर चुनाव होना शुरू हुआ है देश में। सर एक उम्मीद ने निकल करके वोट देना, बधाई देते हैं उमर अब्दुल्ला जी को। लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव होना, वोटिंग होना और काउंटिंग होना, यही सबसे बड़ी जीत है।